सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैद्य श्रीनिवास देवता आप सबको स्वागत करता हूं आज के नवरात्रि स्पेशल सेशन में। सबसे पहले अपने गुरु और भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हुए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज के जैसे हमने पहले बोला था कि नवरात्रि के समय ये जो है एक साधना का विशेष समय है, और इस समय कोई भी हम साधना शुरू करते हैं तो उसका एक जो महत्व बढ़ जाता है, बाकी समय जो करते हैं उससे ज्यादा महत्व रहता है। इसीलिए साल में 3 नवरात्रि होता है, लेकिन मेनली हम 2 नवरात्रि दो नवरात्रियों को ज्यादा सब जानते हैं और उसका ये करते हैं, साधना करते हैं। एक तो चैत्र वाला नवरात्रि और दूसरा दशहरा। और एक नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि बोला जाता है वो मार्गशीर के महीने में होता है, और ये ज्येष्ठ के महीने में। ऐसे जैसे नवरात्रि का समय क्या है, हमने जैसे ऋतु संधि काल आयुर्वेद में है, इसी संधि काल में एक ऋतु से दूसरे ऋतु एक एक नवरात्रि होता है। और ये दक्षिणायन के उत्तरायण के हिसाब से 2 नवरात्रि मेनली हम निकालते हैं, जो चैत्र की और दसरा की नवरात्रि उसमें पालन करते हैं। और जैसे दक्षिणायन उत्तरायण की प्रभाव हमारे औषधियों में पड़ता है, हमारे रोग उसी हिसाब से चलता है, तो ये भी उसी हिसाब से साधना की एकदम बेस्ट समय होता है। और जैसे ऋतु शोधन की बात आता है, समय समय पर दोषों की शोधन किया जाता है, उसी तरह अगर हम साधना भी इसी समय करते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए और हमारे मन और जो नेक्स्ट 6 मंथ की जो स्थिति रहता है उसमें हमको वो एनर्जी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके रहता है। और क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जो आगे करने वाले हैं क्लासेस या सीखने वाले हैं वो दैव विपाश्रय चिकित्सा के ऊपर है, मेनली जो साधना से जुड़ा हुआ चीज है। तो उसके लिए हमारा खुद का सत्व शुद्धि होना चाहिए, और हमारे अंदर भी वो सत्व भावना होना चाहिए, और तंत्र के प्रयोग करने के लिए अपने अंदर वो एनर्जी विकसित करने के लिए यही सबसे बेस्ट समय है। तो उसी का मैं कुछ 4-5 जो हम रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम लोग कर नहीं सकते, जो कुछ चीजें स्पेशली अभी करना है और जो रेगुलर कुछ चीजें करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अभी नवरात्रि कल से शुरू होगा, तो आप लोगों में से कोई कोई नवरात्रि करते हैं क्या? अब थोड़ा मुझे बता दीजिए कि नवरात्रि के ऊपर किसका क्या धारणा है, उसका थोड़ा देखते हैं। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। नवरात्रि आप कोई कोई नवरात्रि करते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ करते हैं? थोड़ी देवी उपासना ज्यादा करते हैं, जैसे हाँ, देवी के टाइम्स एक उपासना खाना ही होती है। खाना एक टाइम डिपेंडिंग, खाना एक टाइम खाने का, दूसरे टाइम फ्रूट, ऐसे कुछ। और बाकी डेली रूटीन में जो पूजा की और ये सब की कोई प्रोसीजर करते हो ना? वो तो करने की ही, इससे उपरांत एक्स्ट्रा। हाँ, ये एक चीज है जो उपवास के बारे में बताया गया है कि उसमें खाना का जो है वो एक समय खाना है, दूसरे समय नहीं खाना है। ये एक व्रत टाइप का जो नियम लेते हैं उसके हिसाब से है। लेकिन साधना पे अगर हम देखते हैं तो उस समय जैसे घर में अगर कोई कर पाता है तो उसको 9 दिन तक अखंड दीप के प्रज्वलन करना चाहिए, अगर हो सकता है। और नहीं होता है तब हम जब पूजा में बैठते हैं तो एक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, एक अखंड दीप को जला के उसमें रखना है जब तक हम पूजा रूम में बैठेंगे, जो जब तक साधना करेंगे। और दूसरे नेक्स्ट जो हम इसमें हम लोग जो साधना करेंगे तो साधने के जो दैव पर चिकित्सा में बेनिफिट हो उस हिसाब से करेंगे। तो उसमें हमको जैसे हमारे बैद्यनाथ की
एक साधना होना चाहिए। दूसरा, जो सूर्य प्रत्यक्ष शक्ति, और सूर्य जो है वो जगत की आत्मा है, उसी की एनर्जी से ही सृष्टि चलता है सब। तो सूर्य की उपासना, लेकिन सूर्य की डायरेक्ट उपासना नहीं करते हैं, इसमें हम देवी के स्वरूप में उसका उपासना करते हैं। तो उसी हिसाब से देखते हैं तो सबसे बेस्ट जो मंत्र है सभी के लिए और जगत के कल्याण के लिए, वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की साधना इस समय सबसे बेस्ट रहता है। तो गायत्री मंत्र को हम लोग, अगर कोई पूरा साधना करना चाहे, तो हर दिन मिनिमम एक माला गायत्री मंत्र है, और जो मैक्सिमम करना चाहे 10 माला, 10 से 10 माला उसमें गायत्री मंत्र का जप कर दे। और साथ में उसमें क्या करना है, जैसे हमको बद्रीनाथ की साधना करना है, तो बद्रीनाथ की जो रुद्र की मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये मंत्र को अगर एक माला कोई गायत्री मंत्र करता है तो उसके साथ 11 बार इसका जप करना है, और कोई 10 माला करता है तो एक माला ये मंत्र का जाप करना है। तो इसमें हमको दोनों लाभ हो जाता है। एक तो सूर्य की शक्ति जो है वो सविता देवता की, उसकी शक्ति आ जाता है, और दूसरी रुद्र की साधना भी हो जाता है। तो आगे चल के जब हम देव वैश्य चिकित्सा करते हैं, तो रुद्र और देवी दोनों की आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। तंत्र की साधना में हमको चाहिए कि देवी और शिव दोनों की शक्ति को मिलाकर ही तंत्र साधना में चाहिए। तो तंत्र साधना में दोनों की शक्तियों की जो महत्व है उसको देख करके हम दोनों की साधना इस तरह से मिला के कर सकते हैं, और इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। ये एक मतलब विशेष विधि है कि किसी भी मंत्र को, गायत्री मंत्र के साथ उस मंत्र को मिला के करते हैं तो उसका पावर में इनहेंस हो जाता है। तो इसी हिसाब से कोई उसका जितना उस मंत्र का लेना है, दूसरे जो मंत्र, दूसरे देवता का जो मंत्र करते हैं उसमें 10% उसका 10% में उसका जाप करना है। जैसे 100 करते हैं तो 10 करना है, 1000 करते हैं तो 100 करना है। ये सबसे पहले चीज हमको करना है। दूसरा जो हम रेगुलर उसके बाद शुरू करना चाहिए वो है कि आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये हर बच्चे को डेली मिनिमम पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम, ये छोटा सा, उसमें 24 से 26 श्लोक है, वो हम नित्य पठन करना चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्रम। और उसके बाद हम लोग को डेली सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यार्घ्य दान ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो डेली करना चाहिए हमको। वो जो मंत्र है मैं ग्रुप में थोड़ा सा ये करके डाल दूंगा सबके लिए, जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है, और ये दोनों मंत्र भी वो मेरे इसमें है, मैं आप सबको डाल दूंगा। तो ये 3-4 चीजें करना चाहिए। साथ में जैसे हम शास्त्र की अध्ययन भी इसमें एक शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि रामायण का पारायण होता है, ये भगवत गीता का पारायण होता है। तो ये पारायण जो प्रोसीड्यूर है एक ऐसी है, बार बार उसको करने से वो, उसको हमको समझने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर समझ डेवलप हो जाता है। जैसे हमारे पूर्वज थे जो आप एजेड, हमारे दादाजी ये सब थे, वो लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं, वो लोकल लैंग्वेज में जो होता है वो डेली सुनते थे, डेली पारायण करते थे, लेकिन उससे उनका ज्ञान डेवलप हो जाता था। वो उसको ऑटोमेटिक बार बार पढ़ने के बाद समझ जाते थे। जितना आज हमारा समझ नहीं है, वो लोग हमको कहानी सुना के उतना समझाते थे। लेकिन ओरिजिनल नॉलेज देखते हैं तो उनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था, और वो किसी चीज को एनालिसिस करके उसका अर्थ भी नहीं निकालते थे, लेकिन समझ आ जाता था। ये पारायण से होता है। और यही चीज हमारा भी ग्रंथ जो है वो भी संगीता है, तो संगीताओं का पारायण होना चाहिए। और उस हिसाब से अगर हम शुरू करते हैं तो जो साधना, जप और इसके साथ जप मंत्र के साथ हम लोग पारायण साधना भी अपने ग्रंथ की शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी ग्रंथ ले,
हम सबसे ज्यादा चरक, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या भागवत, तीनों में से बृहत्रयी से कोई भी एक ग्रंथ हम शुरू कर सकते हैं। उसके जितना भी श्लोक है, एक साल में उसको आप डिवाइड कर लो, और पर डे इतना ही श्लोक मुझे पाठ करना है, इसका संकल्प लेकर के एक साल में एक ग्रंथ को हम पारायण करें। ये अगर हम करते हैं तो वो ग्रंथ की जो महिमा है उसको अपने आप अंदर धारण हो जाता है, धीरे धीरे वो अपने समझ में आ जाता है। ये चीज हम कल से अगर चाहे तो ये एक हमारे रूटीन में जोड़ सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट वही है कि हम चरक से ही शुरू करें, क्योंकि चरक है ना चिकित्सित है, और उसमें जो मूलभूत सिद्धांत है वो हमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में हम दूसरे ग्रंथ के ऊपर आगे भी पालन कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे आगे चल के एक तो हमारे चिकित्सा में भी हमारा सिद्ध जागृत होगा, तंत्र में भी जो हम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और जो हमारे शास्त्र में बताया गया है उस तरह का प्रभाव हमको अपने चिकित्सा में देखने को मिलेगा। यही मतलब आज के जो मेन टॉपिक यही था। अगर नेक्स्ट जो है, एक चीज क्या है, हम जब भी शुरुआत करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें मेन पहले जो है, पहले मैंने बताया कि एक दीप का प्रज्वलन होना चाहिए। पूरा दिन अगर नहीं रख सकते हैं तो जब तक पूजा करें तब तक रखना चाहिए। उसके बाद दीप के प्रज्वलन के बाद सबसे पहले पूजा जो है, अग्र पूज्य हम जानते हैं गणेश जी की पूजा होना चाहिए। गणेश की पूजा, उसके बाद गुरु की पूजन होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग गणेश गुरु को पूजा करने के बाद कोई भी चीज जब हम करते हैं उससे उसका लाभ 100% मिलने के लिए हमको एक संकल्प करना चाहिए। संकल्प जो है क्या है, वो उस एनर्जी को हमारे तक पहुंचाने में काम आता है। किसी ने, आप लोगों ने अगर सुना होगा, जो संकल्प के जो मंत्र है उसमें पूरा एकदम टोटल सृष्टि के शुरुआत से लेकर के अभी तक आपके गांव तक की एक एक चीजों को बताया जाता है। लेकिन हम उतना पूरा नहीं करते, करना चाहें वो तो सीखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अभी हम तुरंत क्या कर सकते हैं, हाथ में पानी लेकर के अपना नाम और गोत्र इसको उच्चारण करें, और उसके बाद संकल्प करें कि हम ये चीजें करने वाले हैं। हम इस 9 दिन के अंदर ये चीजें करने वाले हैं। जैसे पहले हम डेली गायत्री मंत्र का 100 या 1000 का जप करेंगे। साथ में रुद्र गायत्री का जो तत्पुरुषाय विद्महे है इस मंत्र का, उसमें 10 या 100 बार जाप करेंगे। और डेली आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करेंगे, और संगीता की पारायण करेंगे। ये हम संकल्प लें, और उसके बाद ये शुरुआत करें, तब उसका हमको लाभ ज्यादा रहे। और हर समय जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो उसका जो लाभ है वो देवता को समर्पण कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, वो ज्यादा फलदायी होता है। और कल जैसे हमको पूछा था कर्म सिद्धांत के बारे में, हम कर्म के ऊपर लिप्त नहीं होते। अगर हम जो कोई भी काम करते हैं और उसको समर्पण कर देते हैं तो हम कर्म बंधन में, हेलो, हम कर्म में लिप्त नहीं होते। अगर इस तरह से हम कोई भी कर्म करें और उसको समर्पण कर दें तो उसमें कर्म में हम बनते नहीं। तो इसीलिए जो कंप्लीट अपना एक दिन का प्रोसीजर करने के बाद हम उसको समर्पित कर देते हैं देवता। और उसके बाद हम समर्पण के बाद सूर्य अर्घ्य दे करके अपना डेली का जो रूटीन है एक दिन का कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मेरी आशा है कि सब ये नवरात्रि में मिनिमम जितना आपसे हो सकता है गायत्री मंत्र, रुद्र जप और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, और रेगुलर में संगीता पारायण में भी आप शुरू करें। तो इससे आगे चल के जो भी आप दूसरा आयुर्वेद की
कोई भी साधना करेंगे और शास्त्र के जो भी काम करेंगे तो उसमें आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आगे हम उसके बारे में जब तंत्र आयुर्वेद देखेंगे तो इसके डिटेल्स में हम आगे उसके बारे में देखेंगे कि कैसे करना है। ये बस एक बेस आपके अंदर एक अनुभूति आपको आ जाएगा कि साधना करने से क्या प्रभाव आता है, वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और आगे कोर्स कर लेंगे। तो उसमें आप सबका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिएगा, तो आगे हम उसी हिसाब से बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। सर, और आप ये हाँ, श्लोक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये श्लोक आप ग्रुप में या कौन सा? मैसेज में भेज बद्रीनाथ ओम रुद्र। तत्पुरुषाय विद्महे, ओम हम्म, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओके। मैं ग्रुप में भी इसको आपसे डाल दूंगा, फिर ग्रुप में आप देख लीजिएगा। अब दोनों ग्रुप में है ना आप लोग? एक तंत्र आयुर्वेद की जो ग्रुप है उसमें है ना आप? नहीं सर, उसमें नहीं है। नहीं? दूसरे में। ठीक है, मैं दोनों ग्रुप में उसको ये कर देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर सर आज का सेशन हम यहीं पे। हाँ, बोलिए। सर वो तंत्र ग्रुप में मुझे भी ऐड करो। तन्वी, डॉक्टर तन्वी। आप मुझे मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, उसमें मुझे पर्सनल आप लोग ये हाई कर दीजिएगा, मैं तंत्र ग्रुप में आप सबको ऐड कर दूंगा। 94381 94381 60203। इस नंबर पे मुझे थोड़ा पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं सबको ऐड कर दूंगा। और जो भी डाउट है वो आप पर्सनल भी मुझसे उस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई कुछ चाहिए, कुछ पूछना है आपको? फिर आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को ग्रुप में कल शेयर। हाँ, बोलिए नीलिमा जी। हेलो। नंबर 94381 60203। ये मैंने भेज दिया आपको चैट बॉक्स में, आप दोनों नंबर मैंने दे दिया है, आप इसमें से ये कर लीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। आज के थैंक यू सर। सेशन यहीं पे हाँ, आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि सबको। फिर हम मिलेंगे। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चन है वो आप मुझे भेज सकते हैं, या कुछ भी चाहिए इस नवरात्रि के ऊपर जो भी आपको पूछना चाहें तो पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक